नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में अपने मेट्रोलॉजी का सेकंड टॉपिक बीज को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपने बीज से संबंधित बीज का सामान्य परिचय व उत्तम बीज की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। बीज क्या होता है, कैसे बनता है, वानस्पतिक भाग कैसे बीज हो सकता है, बीज के कौन कौन से भाग होते हैं, उत्तम बीज क्या होता है और उत्तम बीज की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अभी बीज टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हुए इस बीज टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं बीजोत्पादन। कौन सा नाम? बीजोत्पादन। बीजोत्पादन को बोलते हैं सीड प्रोडक्शन। बीजोत्पादन को क्या बोला जाता है साहब? सीड प्रोडक्शन। बीजोत्पादन या सीड प्रोडक्शन। ठीक है, सुनना ढंग से। बीजोत्पादन का मतलब बीजों का गुणन। बीजों का गुणन जो होता है ना, बीजों का गुणन, इसी बीजों के गुणन को क्या नाम दिया जाता है? बीजोत्पादन नाम देते हैं। देखो, अपने वैज्ञानिक तरीके से बीजोत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं और बीजोत्पादन का मतलब क्या होता है? बीजों का गुणन। बीजों का गुणन किस नाम से जाना जाता है? बीजोत्पादन के नाम से। सर, ये बीजों का गुणन क्या होता है? बीजों के गुणन का मतलब, जैसे सबसे पहले आपने 10 बीज उगाए, 10 से 100 का उत्पादन हुआ, 100 से 1000 का उत्पादन हुआ, 1000 से 10,000 बीजों का उत्पादन हुआ। ये जो क्रियाक्रम चल रहा है, ये जो प्रोसीजर चल रही है ना, इसी को क्या नाम दिया जाता है? बीजों का गुणन। और बीजों के गुणन को क्या नाम देते हैं? बीजोत्पादन नाम दिया जाता है। ठीक है, बीजोत्पादन। भारत देश में बीजोत्पादन की कुल 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणियां। भारत में बीजोत्पादन की कुल 4 श्रेणियां हैं। ये पूछते हैं भी, भारत में बीजोत्पादन की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 4। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो बीज उत्पादित किया जाता है उसको बोलते हैं एनएस, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड से जो बीज उत्पादित किया जाता है उसको बोलते हैं बीएस, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से जो बीज उत्पादित किया जाता है उसको बोलते हैं एफएस, फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड से जो बीज उत्पादित किया जाता है उसको बोलते हैं सीएस। और इस क्रम को आप लोग ऐसे के ऐसे ही याद रखोगे। पहले नाम एनएस, दूसरा नाम बीएस, तीसरा नाम एफएस और चौथा नाम सीएस। ये बीजोत्पादन का एकदम परफेक्ट या सही क्रम है। मतलब सबसे पहले एनएस, एनएस के गुणन से बीएस, बीएस के गुणन से एफएस, एफएस के गुणन से सीएस, सर्टिफाइड सीड प्राप्त होता है। अब देखो, इसमें यहां पर एक जनक और एक संतति का क्वेश्चन आता है। गौर से सुनना आप लोग बात। जैसे मैं बात करूं, एनएस न्यूक्लियस सीड कौन से सीड का जनक है? बीएस, ब्रीडर सीड का। ब्रीडर सीड किसका जनक है? फाउंडेशन सीड का। फाउंडेशन सीड किसका जनक है? सर्टिफाइड सीड का। मतलब न्यूक्लियस सीड की संतति ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड की संतति फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड की संतति सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का जनक फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड का जनक ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड का जनक न्यूक्लियस सीड होता है। ठीक है, अब अपने एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम लिख रहे हैं अपने एनएस। एनएस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सीड। एनएस का पूरा नाम न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड को बोलते हैं साहब मूल केंद्रक बीज। न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज, ये पहला बीज। ठीक है, दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा नाम पढ़ेंगे बीएस। बीएस को क्या बोलते हैं? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड को क्या बोलते हैं? प्रजनक बीज। ब्रीडर सीड को क्या बोला जाता है?
प्रजनक बीज बोलते हैं साहब, प्रजनक बीज। इसके बाद में तीसरा नाम पढ़ेंगे एफएस। एफएस को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड। कौन सा नाम? फाउंडेशन सीड। और इस फाउंडेशन सीड को क्या बोलते हैं? आधार बीज बोलते हैं। क्या बोला जाता है? आधार बीज बोलते हैं, फाउंडेशन सीड या आधार बीज। और लास्ट चौथा जो है ना, ये पढ़ेंगे अपने सीएस। और इस सीएस को क्या बोला जाता है? सीएस को बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। कौन सा सीड? सर्टिफाइड सीड। और इसी सर्टिफाइड सीड को क्या बोलते हैं? प्रमाणित बीज। कौन सा नाम? प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज। बीजोत्पादन का ये एकदम करेक्ट ऑर्डर हो गया, एकदम सही ऑर्डर हो गया इसका, ये एकदम करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब ये चारों प्रकार के जो बीज हैं इनके नाम आपके सामने पूरे लिख दिए। नाम एनएस न्यूक्लियस सीड मूल केंद्रक बीज, बीएस ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज, एफएस फाउंडेशन सीड या आधार बीज, सीएस सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज। अब इनके बारे में एक एक करके चर्चा करें अपने। एनएस यह बीज उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है। यह बीज उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है। यह बीज उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है, मतलब सबसे पहले जो बीज उत्पादित किया जाता है वो कौन सा? मूल केंद्रक बीज। यह बीज उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है। यह बीज पादप प्रजनक, यह बीज पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह बीज पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर द्वारा उत्पादित किया जाता है। यानी ये प्लांट ब्रीडर या पादप प्रजनक है ना, अपनी खुद की रखवाली में इस बीज का उत्पादन करता है। और जब ये खुद की जिम्मेवारी के साथ इस बीज का उत्पादन करता है ना, तो इस मूल केंद्रक बीज की आनुवंशिक शुद्धता, मूल केंद्रक बीज की आनुवंशिक शुद्धता और इसकी भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता और इसकी भौतिक शुद्धता दोनों कितने कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। मतलब प्रजनक या पादप प्रजनक जो है ना, ये बीजों में किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को नहीं मिलने देता है। यह बीज बहुत कम मात्रा, ये की पॉइंट है, बहुत कम या सीमित मात्रा के साथ उत्पादित किया जाता है। यह बीज बहुत कम मात्रा या सीमित मात्रा के साथ उत्पादित किया जाता है। इस बीज की बेग पर कोई टैग नहीं लगा होता है। कोई टैग नहीं लगा होता है। कोई टैग नहीं लगा होता है, क्योंकि इस बीज को बाजार में नहीं बेचा जाता है। सर ये टैग क्या होता है? टैग एक प्रकार का कागज का टुकड़ा, एक विशेष प्रकार की पर्ची बनाई हुई होती है और जो बैग के ऊपर अटैच की जाती है, चिपकाई जाती है। इस कागज के टुकड़े पर बीज का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ होता है। मतलब बीज कब, कहाँ से, किसने उत्पादित किया है, आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, बीज ओज, वास्तविक उपयोगिता मान वगैरह वगैरह इसका कितना है। तो ये जो बीज है ना, मूल केंद्रक बीज, इसको बाजार में नहीं बेचते, तो इसकी बैग पर किसी भी तरीके का कोई टैग नहीं लगा होता है। मूल केंद्रक बीज एक बार फिर से देखो। मूल केंद्रक बीज, बीज उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है, मतलब सबसे पहले यही बीज उत्पादित किया जाता है। यह बीज पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है, भौतिक शुद्धता भी 100% होती है। यह बीज बहुत कम मात्रा या सीमित मात्रा में उत्पादित किया जाता है। बीज की बैग पर कोई टैग नहीं लगा होता है, क्योंकि इस बीज को बाजार में नहीं बेचा जाता है। फिर इसके बाद में बीएस ब्रीडर सीड, बीएस ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज मूल केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त होता है। मूल केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त होता है, यानी मूल केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त होने वाला बीज कौन सा है? ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज। यानी मूल केंद्रक बीज की बुआई जब करेंगे ना, तब जाके कौन सा बीज मिलेगा? ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज। ये ब्रीडर सीड जो है ना, ये आधार बीज का जनक होता है। आधार बीज का जनक या स्रोत होता है। आधार बीज का जनक
जनक या स्रोत, मतलब आधार बीज का सोर्स किसको माना जाता है? प्रजनक बीज को माना जाता है। यानी प्रजनक बीज को उगाओगे ना तभी जाके किसका उत्पादन होगा? आधार बीज का। यह बीज पादप प्रजनक द्वारा, यह बीज पादप प्रजनक यानी प्लांट ब्रीडर द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्रों में उत्पादित किया जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्रों में उत्पादित किया जाता है। अपनी 12th की बुक में ये स्पेशल लाइन लिखी गई है। सीधा प्रश्न आ सकता है, कौन से प्रकार का बीज कृषि अनुसंधान केंद्रों में उत्पादित किया जाता है? तब आप आंसर क्या बताओगे? ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज। ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज की आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता, और इसकी भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता जो है ना, ये दोनों कितने प्रतिशत होती है? 100%। कैसे सर? मतलब जब तक जिम्मेवारी पादप प्रजनक के पास है ना, जब तक जिम्मेवारी पादप प्रजनक के पास है तब तक इन बीजों की शुद्धता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीज की बेग पर, इस प्रजनक बीज की बेग पर जो टैग लगा होता है ना, टैग, वो कौन से रंग का? सुनहरे पीले रंग का। कौन से रंग का? सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, गोल्डन येलो बोलते हैं। सुनहरे पीले रंग का या गोल्डन येलो टैग लगा होता है। सुनहरे पीले रंग का या गोल्डन येलो टैग लगा होता है। और टैग का आकार जो है ना, वो 12x6 सेंटीमीटर, 12x6 सेंटीमीटर ये आकार का टैग लगा होता है, 12x6 सेंटीमीटर। और टैग का रंग कौन सा होता है? सुनहरे पीले रंग का या गोल्डन येलो कलर का। सुनना ढंग से। प्रजनक बीज अपने पढ़ रहे हैं। प्रजनक बीज का उत्पादन मूल केंद्रक बीज के गुणन से होता है। प्रजनक बीज आधार बीज का जनक या स्रोत बीज होता है। प्रजनक बीज का उत्पादन पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100%, भौतिक शुद्धता भी 100% होती है। इस बीज की बेग पर जो टैग लगा होता है वो सुनहरे पीले रंग का या गोल्डन येलो कलर का। और टैग का आकार जो है वो कितना होता है? 12x6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाउंडेशन सीड, आधार बीज। प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त होने वाला बीज। प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त होने वाला बीज। प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त होने वाला बीज, यानी यह बीज प्रजनक बीज की संतति होती है। प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त होने वाला बीज, यह बीज प्रमाणित बीज, यह बीज प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड का, प्रमाणित बीज का जनक होता है। यह बीज प्रमाणित बीज का क्या होता है? जनक होता है। इस बीज को आप मातर बीज, इस बीज को आप मातर बीज या मदर सीड के नाम से जाने जाता है। यह बीज मातर सीड या मदर सीड के नाम से जाना जाता है। मदर सीड, मातर बीज या मदर सीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एकमात्र ऐसा सीड है जिससे 2 प्रकार की संततियां उत्पादित की जाती है। एक तो कौन सी? सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज। और एक जब विदेशों में बीजोत्पादन होता है ना, विदेशों में बीजोत्पादन के दौरान इसी आधार बीज से पंजीकृत या रजिस्टर्ड सीड नाम की संतति भी विकसित की जाती है। एक ही बीज से 2 प्रकार की संततियां विकसित होने के कारण इस आधार बीज को नाम दे दिया मातर बीज या मदर सीड। इस बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था, इस बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था जैसे एनएससी द्वारा किया जाता है। एनएससी द्वारा किया जाता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ये नाम रट लेना। कौन सा बीज? बीज प्रमाणीकरण संस्था या एनएससी द्वारा उत्पादित किया जाता है। एफएस फाउंडेशन सीड। इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता
जब तक नाम पादप प्रजनक का था तब तक बात ठीक थी, और जैसे ही नाम किसी अन्य संस्था का गया तो यहाँ पर बीजों की आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता दोनों का मान क्या हो गया, कम हो गया। आनुवंशिक शुद्धता कितनी हो गई, 98%, और भौतिक शुद्धता भी कितनी हो गई, 98%। ये 98% अंडरलाइन करके रट लेना। वह बीज जिस पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है तथा आनुवंशिक शुद्धता का मान 98% होता है, कौन सा बीज कहलाता है, आधार बीज। बैग पर जो टैग लगा होता है ना, बैग पर टैग जो लगा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। कौन से रंग का, सफ़ेद रंग का। बीज की बैग पर टैग सफ़ेद रंग का, और टैग का जो आकार है ना वो 15 × 7.5 सेंटीमीटर, 15 × 7.5 सेंटीमीटर। टैग का आकार कितना होता है, 15 × 7.5 सेंटीमीटर। हाँ, आधार बीज को एक बार फिर से रिपीट करूँ मैं। आधार बीज प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त होता है, प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त होता है। यह प्रमाणित बीज का जनक या स्रोत बीज होता है। इसे मातर बीज या मदर सीड भी कहते हैं। यह बीज प्रमाणीकरण संस्था जैसे NSC द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता 98% और भौतिक शुद्धता भी 98% होती है। बीज की बैग पर टैग जो लगा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और टैग का आकार 15 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, लास्ट कौन सा, CS सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। सबसे पहला पॉइंट, यह आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। यह बीज आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। यह बीज आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। आधार बीज के गुणन से प्राप्त होने वाला बीज प्रमाणित बीज। ठीक है, यह बीज जो है ना, ये किसानों द्वारा, यह बीज किसानों द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसानों द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा उत्पादित किया जाता है, और इसकी आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता, इसकी आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता जो है ना, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता ये आधार बीज के समान होती है। आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता, यहाँ आनुवंशिक शुद्धता 98% और यहाँ भौतिक शुद्धता 98%। बोलती हैं कि इस बीज को एक विशेष प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र। इस बीज को एक विशेष प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगली लाइन फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट करके, किसान बुआई के लिए इसी बीज का प्रयोग करते हैं। कौन से बीज का, प्रमाणित बीज का। किसान बुआई के लिए कौन से बीज का प्रयोग करते हैं, प्रमाणित बीज का प्रयोग करते हैं। और इस बीज की बैग पर जो टैग लगा होता है ना, टैग, उसका रंग होता है नीला, और नीला रंग को बोलते हैं एजर ब्लू। एजर ब्लू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रमाणित बीज की बैग पर कौन सा टैग लगा होता है, नीला, एजर ब्लू। और टैग का जो आकार है ना, टैग का आकार ये होता है 15 × 7.5 सेंटीमीटर। टैग का जो आकार है ना, टैग का आकार ये कितना होता है, 15 × 7.5 सेंटीमीटर। टैग का जो आकार है ना, ये 15 × 7.5, 15 × 7.5 सेंटीमीटर। सुनो बात ढंग से। प्रमाणित बीज आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। यह बीज किसानों व कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा उत्पादित किया जाता है। बीज की आनुवंशिक शुद्धता 98%, भौतिक शुद्धता 98% होती है। इस बीज को एक विशेष प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये बीज कंप्लीटली
सर्टिफाइड यानी प्रमाणित हो चुका है और इसी बीज का किसान अपने खेत में बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। बेग पर जो टैग लगा होता है वो नीले रंग का यानी एजर ब्लू कलर का लगा होता है और टैग का आकार जो है वो कितना होता है 15 × 7.5 सेंटीमीटर। ये अपना पूरा क्या हो गया, बीजोत्पादन हो गया। क्या, बीजोत्पादन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बीजोत्पादन में के बाद नेक्स्ट एक स्पेशल प्रकार का बीज पढ़ना है अपने। स्पेशल प्रकार का बीज जो अपने देश में उत्पादित नहीं किया जाता है, नाम है रजिस्टर्ड सीड। कौन सा नाम, रजिस्टर्ड सीड। और इस रजिस्टर्ड सीड को क्या बोलते हैं, पंजीकृत बीज। रजिस्टर्ड सीड या इसको क्या बोला जाता है, पंजीकृत बीज बोलते हैं। सुनना भी इसके बारे में, पंजीकृत बीज इंपॉर्टेंट नाम है। पंजीकृत बीज इंपॉर्टेंट नाम है। क्या पढ़ना है इसमें, यह बीज भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। यह बीज भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह बीज आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। देखो प्रमाणित बीज भी कौन से बीज के गुणन से प्राप्त होता है, आधार बीज के। और पंजीकृत बीज भी किससे प्राप्त होता है, आधार बीज के। इसलिए आधार बीज को नाम क्या दिया है, मातर बीज या मदर सीड। तीसरा नाम, यह बीज प्रमाणित बीज के समकक्ष, प्रमाणित बीज के समकक्ष या समान होता है। प्रमाणित बीज के समकक्ष या समान होता है। समान विशेषता, समान लक्षण होते हैं। ठीक है। बेग पर जो टैग लगा होता है ना, बेग पर टैग वो बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का, बैंगनी रंग का। बेग पर टैग बैंगनी रंग का और इसी को बोलते हैं नारंगी रंग का। बैंगनी या नारंगी रंग का, बैंगनी या नारंगी रंग का। और टैग का जो आकार है ना, टैग का आकार ये होता है 15 × 7.5 सेंटीमीटर। 15 × 7.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले लिखा गया टैग जो था ना वो 12 × 6 सेंटीमीटर और बाद में लिखे गए जितने भी प्रकार के टैग है ना उन टैग का आकार कितना है, 15 × 7.5 सेंटीमीटर। RS रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत बीज। यह बीज भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। यह बीज आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। यह बीज प्रमाणित बीज के समकक्ष या समान माना जाता है। बेग पर टैग बैंगनी या नारंगी रंग का होता है और आकार, टैग का आकार 15 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। 15 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अभी अपने पढ़ना शुरू करना है बीजों के प्रकार। बीजों के प्रकार, कौन सा नाम, बीजों के प्रकार। अभी तो अपने पढ़ के आए हैं बीजोत्पादन। भारत में कुल 4 श्रेणियों में बीजोत्पादन होता है। 5वां नाम, एक बीज पढ़ते जरूर है RS या रजिस्टर्ड सीड या पंजीकृत बीज, लेकिन इसका भारत में उत्पादन नहीं होता है। इसका भारत में उत्पादन नहीं होता है। बीजों के प्रकार पर कौन कौन से नाम, सबसे पहले TFL सीड, TFL सीड, TFL सीड, TFL सीड, TFL सीड। दूसरा नाम ऑर्थोडॉक्स सीड। कौन सा नाम, ऑर्थोडॉक्स सीड, ऑर्थोडॉक्स सीड। ठीक है। इसके बाद में तीसरा नाम रिकैल्सिट्रेंट सीड, रिकैल्सिट्रेंट सीड, रिकैल्सिट्रेंट सीड। फिर इसके बाद में चौथा नाम हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड यानी संकर बीज। फिर इसके बाद में हाइब्रिड बीज के बाद में आप नाम पढ़ते हो, कौन सा नाम पढ़ते हो, कंपोजिट सीड, कंपोजिट सीड, कंपोजिट
सीड, और फिर लास्ट में नाम पढ़ते हो टर्मिनेटर सीड। कौन सा नाम? टर्मिनेटर सीड। बीजों के प्रकार में ये इतने प्रकार के आपको क्या नाम पढ़ने हैं? बीजों के प्रकार पढ़ने हैं, बीजों के प्रकार पढ़ने हैं। अब सुनो, टर्मिनेटर सीड मोस्ट इम्पोर्टेंट, टर्मिनेटर सीड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, TFL की फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, TFL की फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, TFL की फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाम क्या लिखा है? TFL। TFL की फुल फॉर्म पूछें अपने, TFL की फुल फॉर्म, तो आंसर बताना है ट्रूथफुल। कौन सा नाम? ट्रूथफुल लेबल्ड सीड, ट्रूथफुल लेबल्ड सीड, ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। सत्य प्रमाणित बीज। कौन सा नाम? सत्य प्रमाणित बीज, ट्रूथफुल लेबल्ड सीड या सत्य प्रमाणित बीज, सत्य प्रमाणित बीज। वैसे ये बीज जो है ना प्रमाणित बीज का ही प्रकार है। कुल मिला के ऐसे मान लो कि प्रमाणित किया हुआ बीज है, तो सर इसको सत्य प्रमाणित बीज क्यों बोलते हैं? सत्य प्रमाणित बीज बोलने का एक ही उद्देश्य है इसका कि यहाँ पर एक स्पेशल नाम ऐड होता है। ये जो बीज है ना, ये विभिन्न प्रकार की प्राइवेट बीज कंपनियों के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, लेकिन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसमें आप लाइन क्या लिखोगे? बीज जो किसी प्राइवेट बीज कंपनी, जो किसी प्राइवेट बीज कंपनी, बीज जो किसी प्राइवेट बीज कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाता है, बीज जो किसी प्राइवेट बीज कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाता है, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखते हुए, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखते हुए, तो क्या बोला जाता है? इसे सत्य प्रमाणित बीज बोलते हैं। दोबारा सुनो बात ढंग से। जैसे मान लिया कि NSC पूरे भारत में बीजों का भंडार है, मतलब NSC के पास सभी प्रकार के बीज मिलते हैं। NSC से बीजों को खरीदती है कोई प्राइवेट बीज कंपनी, कोई भी प्राइवेट, राशि, श्रीराम, माइको, सजेंटा, जो भी बीज कंपनी है वो क्या करती है? NSC से बीजों को खरीदती है और खुद का लेबल या लोगो बैग पर अटैच करके बाजार में बेचने का काम करती है। अब देखो यहाँ पर शर्त ये होती है कि जब भी कोई प्राइवेट बीज कंपनी NSC से बीज लेके आती है ना, तो NSC की एक ही शर्त होती है कि भले आप उत्पादन कितना ही करवाओ, भले आप उत्पादन कितना ही करवाओ, लेकिन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इस सत्य प्रमाणित बीज की बैग पर जो टैग लगाया होता है ना, वो कौन से रंग का? हरे रंग का। सत्य प्रमाणित बीज की बैग पर टैग जो है वो कौन से रंग का लगा होता है? हरे रंग का। कौन से रंग का? हरे रंग का। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा नाम ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड जो है ना, इसको आप रूढ़िवादी बीज बोलते हो, रूढ़िवादी बीज। इसे रूढ़िवादी बीज भी कहते हैं। कौन सा बीज? रूढ़िवादी, डै ढक्कन दैतवाद। कौन सा बीज रूढ़िवादी बीज कहलाता है? ऑर्थोडॉक्स सीड। जो बीज कम ताप व कम नमी पर, बीज जो कम ताप व कम नमी पर, कम ताप व कम नमी पर लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बीज जो कम ताप व कम नमी पर लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड के एग्जाम्पल जैसे अनाज व दलहनी फसलों के बीज, 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 यानी गेहूं, जौ, जई, मक्का, इसके अलावा मूंग, मोठ, उड़द, चावला,
ये प्रकार की जो फसलें हैं, इन फसलों के बीजों को कम ताप व कम नमी पर भंडारित करने से विशेष प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। और ऐसे बीज जिनको कम ताप व कम नमी पर कोई विशेष नुकसान नहीं होता है, ऐसे बीजों को क्या नाम दिया जाता है? ऑर्थोडॉक्स सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड, रिकैल्सिट्रेंट सीड को अड़ियल बीज बोलते हैं। कौन सा बीज बोला जाता है? अड़ियल बीज बोलते हैं। अड़ियल बीज बोला जाता है। कौन से बीज? अड़ियल बीज। ऐसे बीज जो कम ताप व कम नमी पर जीवित नहीं रहते हैं, जीवित नहीं रहते हैं। ऐसे बीज जो कम ताप व कम नमी पर जीवित नहीं रहते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आम, जैसे आम, आम की गुठली व नारियल, आम व नारियल। ऐसे बीज जो कम ताप व कम नमी पर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड या अड़ियल बीज कहलाते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड को क्या बोलते हैं साहब? संकर बीज बोलते हैं। हाइब्रिड सीड को क्या बोलते हैं? संकर बीज बोला जाता है। दो अलग अलग, दो विभिन्न लक्षणों वाले, दो अलग अलग या विभिन्न लक्षणों वाले, दो अलग अलग या विभिन्न लक्षणों वाले, दो अलग अलग या विभिन्न लक्षणों वाले जनकों के संकरण से प्राप्त संतति को क्या बोलते हैं? संकर बीज या हाइब्रिड सीड बोलते हैं। दो अलग अलग जनक के संकरण से, जनक के संकरण से प्राप्त संतति को, संकरण से प्राप्त संतति को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड बोला जाता है। बोलते हैं कि ये जो संकर बीज है ना, ये प्रत्येक वर्ष आप लोगों को बदलना पड़ता है, प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है। संकर बीज प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है। जैसे मान लिया कि अब की बार आपने धान का संकर बीज बो लिया खेत में, और अगले साल उसी धान से बीज निकाल कर आप बोल रहे हो कि मेरे पास धान के संकर बीज है, मैं इन्हें अगली पीढ़ी में बुआई के लिए काम में ले सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप धान की नई जनरेशन में नई बुआई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नया संकर बीज खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में कंपोजिट सीड, कंपोजिट सीड को क्या बोलते हैं? संकुल बीज। कंपोजिट सीड को क्या बोला जाता है? संकुल बीज। संकुल बीज, संकुल बीज का मतलब विभिन्न किस्मों के, विभिन्न किस्मों के, विभिन्न किस्मों के, विभिन्न किस्मों के, विभिन्न किस्मों के संकरण से, विभिन्न किस्मों के संकरण से या विभिन्न किस्मों के मिश्रण से प्राप्त बीज को क्या बोलते हैं? कंपोजिट सीड या संकुल बीज बोलते हैं। बहुत सारी किस्में बोलते हैं कि 2-3 पीढ़ियों के आपस में मिश्रण या संकरण करवाने से, 2-3 पीढ़ियों के आपस में मिश्रण या संकरण करवाने से इस कंपोजिट सीड या संकुल बीज का निर्माण होता है। फिर लास्ट नाम टर्मिनेटर सीड, इम्पोर्टेंट है भी। टर्मिनेटर सीड को निर्वेश बीज बोलते हैं। कौन सा बीज बोला जाता है? निर्वेश बीज बोलते हैं। टर्मिनेटर सीड को निर्वेश बीज बोला जाता है। कौन सा बीज बोलते हैं? निर्वेश बीज। टर्मिनेटर सीड जो है ना, ये आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित किया गया है। इसके द्वारा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित किया गया है। यह बीज आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित किया गया है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या होती है सर? जब किसी बीज के जेनेटिक फैक्टर आनुवंशिक लक्षणों में कोई फेरबदल करना होता है ना, तब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब आप जो बीज पढ़ रहे हो ना, निर्वेश बीज, इस निर्वेश बीज में एक विशेष प्रकार के जीन का प्रवेश करवाया गया था और उस जीन का नाम था
टर्मिनेटर जीन। कौन सा नाम था? टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर सीड में कौन से जीन का प्रयोग किया गया है? टर्मिनेटर जीन का। टर्मिनेटर जीन का प्रयोग होने के कारण आपने इस सीड को नाम क्या दे दिया? टर्मिनेटर सीड। सुनो बात, टर्मिनेटर जीन का प्रयोग क्यों किया गया? बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए। टर्मिनेटर जीन का प्रयोग क्यों किया गया? बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन एक कमी रह गई इसमें। जैसे मान लिया कि आपने इस बीज में टर्मिनेटर जीन का प्रवेश करवाया और बुआई के लिए इसको काम में लिया, इसका बढ़िया पौधा बना, बहुत सारी फलियां लगी और बहुत सारा क्या हुआ? इसका उत्पादन हुआ। बहुत सारा इसका क्या हुआ? उत्पादन हुआ। टर्मिनेटर जीन के कारण इसका उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन ये जो उत्पादन हुआ है ना, ये अगली पीढ़ी में फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। अगली पीढ़ी में अंकुरित नहीं हो पाएगा। अगली पीढ़ी में अंकुरित नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा इस जीन का विषैला प्रभाव होता है। बीज जो इसमें डाले गए जीन के प्रभाव के कारण अगली पीढ़ी में अंकुरित होने की क्षमता को खो देता है। बीज जो इसमें डाले गए जीन के प्रभाव के कारण अगली पीढ़ी में अंकुरित होने की क्षमता को खो देता है। इसे आप क्या बोलते हो? टर्मिनेटर सीड या निर्वेश बीज। निर्वेश बीज को ही टर्मिनेटर सीड बोलते हैं। इस बीज को विकसित किया है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी ने। कैसे विकसित किया है? टर्मिनेटर जीन का प्रयोग करते हुए। टर्मिनेटर जीन का प्रयोग क्यों किया गया? बीजोत्पादन बढ़ाने के लिए। बीजोत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन जो उत्पादन हुआ उसका अगली पीढ़ी में फिर से अंकुरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब अपने आज की क्लास में कवर कर लिया बीजोत्पादन और बीजों के प्रकार। ठीक है, धन्यवाद।